हाय एवरीवन, हेलो, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपिंग अच्छे होंगे, तबीयत पानी चंगा होगा। हमारा आंसर जो रहेगा डी रहेगा भाई, डी रहेगा, डी रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है मतलब खुशीनगर। थैंक यू। ओके मनस्वी जी, हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी नगर। दोस्तों दोनों सही है, दोनों सही है। देखिए साक्य नामक गढ़ से भी संबंध रखते थे और कुशीनारा में इनका डेथ हुआ, ये भी सही है। दोनों सही है भाई, दोनों सही है मेरे दोस्त, है ना? दोनों सही है मेरे दोस्त, दोनों सही है। थैंक यू। दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों नंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आंसर नंबर। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? और वो दिया था सत्य पे। At which of the following places did Lord Buddha give his first sermon on the four noble truth? बोध गया में दिया था पहला sermon, दूसरा लुम्बिनी में, तीसरा है हमारे पास राजगीर, चौथा है सारनाथ पे। सारे के सारे लोग बताएंगे भाई पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ पे दिया था, है ना? देखिए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में। लेकिन उपदेश जो दिया था इन्होंने पहला, वो कहाँ पे दिया था? सारे लोग बताइए प्लीज। थैंक यू एवरीवन। बढ़िया भाई, सारनाथ वाराणसी में। सारनाथ वाराणसी में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, है ना? फर्स्ट सरमन जो दिया था, पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था वाराणसी में। ठीक है, चलिए बताइए हमारे पास जो उपदेश दिया है, तो सबसे पहला देखिए दुख है, दुख है, दुख जानने का पहला है, दुख है तो कारण है। सबसे पहला है दुख है तो कारण है, दुख है तो कारण है, ये मतलब एक नॉर्मल सेइंग है ये। और कारण है तो निवारण है ना? कारण है तो निवारण, निवारण इट मीन्स की सॉल्यूशन। तो ये एक ऐसा भगवान बुद्ध ने दिया था। दुख है, दुख का कारण क्या है? सबसे पहला जानिए, दुख है तो दुख का कारण क्या है? दुख है पहला, तो दुख का कारण बताइए। फिर अगर कारण है तो फिर उसका सॉल्यूशन भी है, ऐसा करके, है ना? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे। प्रथम बौद्ध परिषद किसने कराया था यार? प्रथम बौद्ध परिषद, इट इज सेड दैट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय, पोरस ने कराया था, अशोका ने, अजात शत्रु ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अपने राष्ट्र में जैन धर्म को एक्सेप्ट किया था, प्लीज, है ना? याद रखिएगा, जैन धर्म को एक्सेप्ट किया था। बताइएगा क्या हो जाएगा? पहला जो बौद्ध काउंसिल हुआ था वो किसने करवाया था? ऑप्शन हमारे पास है पोरस ने, अशोका ने, अजात शत्रु ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिल्कुल हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा अजात शत्रु, विद द राइट उत्तर हियर। 483 हुआ, पहला 483 हुआ, फिर 383। 483 में अशोक ने कराया था, सॉरी अजात शत्रु ने, अजात शत्रु ने करवाया था। ठीक है, अजात शत्रु ने, याद रखिएगा। और 383 वाला किसने कराया था? 383 वाला, इसका कोई ट्रिक बताएगा क्या? नहीं तो मैं ट्रिक बताऊं। स्थूल भद्र, थैंक यू हरीश। ठीक है, इसका कोई ट्रिक बताएगा क्या? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट दिस ट्रिक? किसी को आइडिया हो तो? 80 या फिर 85 था मेरे ख्याल से। कनिष्क ने कराया था। और 383 वाली किसने कराई थी? एनीवन हैव एनी आइडिया? 383 वाली किसने कराई थी? हाँ, काला अशोक ने शायद, हाँ काला अशोक ने। तो देखिए पहली जो हमारी बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई थी, जो कि कराई थी अजात शत्रु ने। दूसरे नंबर की जो हमारी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसने कराई थी? तो कराई थी काला अशोक ने, 383 बीसी में। तीसरे नंबर का 250 बीसी में हुआ था, जो कि कराई थी अशोक ने। और चौथे नंबर की जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 80 बीसी के आसपास, 80 बीसी के आसपास हुई थी, और ये कराई थी कनिष्क ने। ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मनीष जी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएंगे यहाँ पे अजात शत्रु, विल बी द राइट उत्तर हियर। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगीति हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, है ना? इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक याद रखिएगा, ए से अजात शत्रु, के से काला अशोक, फिर उसके बाद अशोक, और उसके बाद कनिष्क। ठीक है, जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं फैंसी नाम हो रहे हैं। पहले अजात शत्रु, उसके बाद फिर काला अशोक, फिर अशोक, और फिर उसके बाद कनिष्क। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास सारे लोग बताएंगे तीसरे नंबर का जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? अशोक ने करवाया था 250 बीसी में। तीसरे नंबर का जो हुआ था, थर्ड नंबर का जो बौद्ध काउंसिल हुआ था वो सम्राट अशोक ने करवाया था, अशोक जी ने करवाया था। मुझे बताइए ये कहाँ पे हुआ था? श्रावस्ती में हुआ था, तक्षशिला में, पाटलिपुत्र, या फिर रंगून? है ना? रंगून पता है कहाँ का है? रंगून वर्मा में है। वर्मा का एक सिटी है, वर्मा, जो कि वर्तमान का है म्यांमार, है ना? तो अब बताइए सारे लोग बताएंगे तीसरे नंबर का जो हमारा बौद्ध संगीति हुआ था
वो कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था, वैशाली में, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। बिल्कुल, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी नंबर, पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर हियर, पाटलिपुत्र, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच मनस्वी जी। ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के लिए महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुआ और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया? भाई इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। पहले ऑप्शन है हमारे पास वासुदेव फर्स्ट, दूसरे ऑप्शन है कन्फ्यूशस, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क और चौथा ऑप्शन हुविस्का। तो यार अभी अभी बताया मैंने, कनिष्क ने कराया था, कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। 255 ईस्वी, ठीक भाई। अरे इतना ज्यादा एग्जैक्ट अमाउंट एग्जैक्ट नहीं याद रखो, आसपास भी याद रखोगे। 250 है, 80 है, 483 है, 383 है, इतना भी याद रखोगे चल जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है भाई, है ना? थैंक यू। बाकी देखो, बाकी आपको तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है ना? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे पालक माँ प्रजापति गौतमी भिक्षुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। सारे लोग बताएंगे बुद्ध की मतलब द फॉस्टर मदर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स, महाप्रजापति गौतमी। तो सीधा सीधा फॉस्टर मदर कौन थी? महाप्रजापति गौतमी किसकी फॉस्टर मदर थी? भाई अशोक की थी, बुद्धा की थी, अर्जुन की थी, बिंदुसार की थी। तो डेफिनेटली यार इसका आंसर क्या ही है क्वेश्चन में, है ना? खैर आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइएगा, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ में क्या लिखा गया था? मतलब पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, अपभ्रंश लैंग्वेज में, मतलब टूटी फूटी लैंग्वेज में। अपभ्रंश मींस की टूटी फूटी लैंग्वेज जो होती है ना, जो या फिर कहूँ कि आम बोलचाल की जो भाषा होती है। सो सबसे पहले जो बौद्ध टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, वो किस में लिखे गए थे? प्राकृत में या फिर संस्कृत में? प्लीज आंसर करिए। मुझे आपकी इंस्टा आईडी मिल सकती है मैडम? नहीं, मेरे पास इंस्टा आईडी है ही नहीं, हैंडी ब्लॉग्स थी, मैं इंस्टा नहीं चलाती हूँ, इंस्टा मेरे पास नहीं है। थैंक यू सो मच। आप चाहें तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बाकी मैं इंस्टा वगैरह में एक्टिव नहीं हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी प्राकृत इज द राइट आंसर हियर। सबसे पहले जो बौद्ध टेक्स्ट लिखा गया था प्राकृत में लिखा गया था, और उस टाइम पे प्राकृत लोक की भाषा हुआ करती थी, आम जनता की भाषा हुआ करती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे कौन सा स्थान अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक के लिए फेमस है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर अ सेमी सर्कुलर डोम स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट? प्लीज बताएंगे। सांची है, कोल्हापुर है, जसपुर या फिर रांची? सारे के सारे लोग बताएंगे भाई कहाँ पे सेमी सर्कुलर डोम स्ट्रक्चर है? सांची। थैंक यू। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हाय ऋषभ जी, हेलो। क्या हो गया मिस्टर ऋषभ, व्हाई आर यू क्राइंग? क्या हुआ मेरे दोस्त? What happened to you? थैंक यू सो मच। बिल्कुल सांची हो जाएगा। सांची को किसने बनवाया था? एनीवन हैव एनी आइडिया सांची को बनवाया किसने था? और आपको पता है ये क्या बोलते हैं, थर्ड सेंचुरी के आसपास, तीसरी शताब्दी के आसपास, थर्ड सेंचुरी के आसपास ये बनाया गया था, है ना? थर्ड सेंचुरी में, हाँ लगभग। किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था, है ना? तीसरा, ओके, हाँ मौर्याज ने, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। हाँ मौर्याज ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये बताइएगा, सांची भारत का सबसे बड़ा है, सांची हमारा जो स्तूपा है वो सबसे बड़ा स्तूपा है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्तूपा बता दो, जल्दी से बता दो फटाक से। और अगर बताएं यहाँ पे, तो सांची में जो है ना बलुआ पत्थर की नक्काशी करवाई गई है, बलुआ पत्थर का नक्काशी करवाया गया। ठीक है, हाँ थैंक यू सो मच। अशोक विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ स्तूपा नहीं स्तूपा, पीए करना भाई, एफए कर रहे हो आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे भारत का सबसे बड़ा स्तूपा कौन सा है? लार्जेस्ट स्तूपा की बात हो रही है, लार्जेस्ट स्तूपा कौन सा है हमारे पास? केसरिया है, शांति स्तूपा है, सांची या फिर महास्तूपा? और मुझे ये भी बताइएगा दोस्तों कि ये है कहाँ पे? जैसे सांची स्तूपा एमपी के रायसेन में है, एमपी के रायसेन में ना, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। केसरिया कहाँ पे हमारा? केसरिया कहाँ पे है? महास्तूपा कहाँ पे? शांति स्तूपा कहाँ पे? केसरिया, थैंक यू सो मच। हाँ सबसे बड़ा जो हमारा लार्जेस्ट स्तूपा है वो है केसरिया। केसरिया किधर है? केसरिया मुझे लगता है बिहार में है, ये बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट बताएगा? बिहार में है, बिहार में है केसरिया। और मेरे ख्याल से कॉलिन मैकेंजी ने इसे ढूंढा था, कॉलिन मैकेंजी पे, हाँ ऐसे कुछ करके था। महास्तूपा बिहार, थैंक यू सो मच दोस्त। ठीक है हैंडी ब्लॉग जी, ओके। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा केसरिया स्तूपा विल बी द राइट उत्तर हियर, ए नंबर विल बी द राइट उत्तर। लार्जेस्ट स्तूपा हमारा है केसरिया, और वर्ल्ड में लार्जेस्ट हमारा है बोरोबुडुर, इंडोनेशिया, याद रखिएगा।
वेरी वेरी फेमस है ना, वेरी फेमस क्वेश्चन, बोरोबुडुर। हालांकि सबको याद ही हो जाता है इंडोनेशिया, बट फिर भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। शांति स्तूपा, शांति स्तूपा किसी ने बताया? मेरे ख्याल से शांति स्तूपा लद्दाख में हो जाएगा। बिहार केसरिया ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार केसरी तो टाइटल मिला है खान सर को भाई। बिहार केसरी इट मीन्स की जो प्राइड होते हैं, केसरी इट मीन्स की प्राइड, प्राइड। तो बिहार केसरी का टाइटल तो खान सर को मिला है ना। क्या बात कर रहे हैं भाई। इतना तो याद रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारा केसरिया विल बी द राइट उत्तर है। शांति स्तूपा लद्दाख में है, सांची स्तूपा एमपी के रायसेन में है, महास्तूपा बिहार में है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हमारे पास। चलिए बताइएगा सबसे पुराना स्तूपा कौन सा है? द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ द बिहाइंड बुद्धिस्ट पीरियड। सारे लोग बताएंगे भाई। धौली है, धामेक है, भरहुत है। भरहुत इसे करिएगा, ये भरहुत सतना में, मेरे होम टाउन में है। और ललित गिरी, ललित गिरी ये झांसी के आसपास है, शायद मैं गलत नहीं हूं तो। सारे लोग बताइए भाई क्या हो जाएगा सबसे पुराना स्तूप? हैंड ब्लॉक जी, मैं एमपी से हूँ, एमपी से हूँ मैं। थैंक यू। सारे लोग बताइए भाई क्या हो जाएगा हमारा आंसर? किसी के नेम पे है बिहार केसरी मैम, खान सर भी आई नो, बट फेमस नेम है कुछ। ओके ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। मुझे लगता है केसरी मतलब प्राइड, एक सम्मान दिया जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सारे लोग बताइए भाई, सारे लोग बताइएगा। धामेक किधर है? धामेक किधर है? और धौली किधर है? धौली किधर है? बताइए प्लीज। धौली नहीं होगा मेरे ख्याल से, धामेक होना चाहिए। सुनिए, मुझे लगता है धामेक होना चाहिए। हमारा जो ओल्डेस्ट स्तूपा है धामेक होना चाहिए, धामेक होना चाहिए भाई। क्योंकि धामेक जो था सम्राट अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। और ये मेरे ख्याल से है वहां पे क्या बोलते हैं, सारनाथ में। सारनाथ का जो स्तूपा है वो धामेक है। सारनाथ, सारनाथ में है, वाराणसी में। सारनाथ वाराणसी में है, ये धामेक स्तूपा है। भरहुत स्तूपा एमपी के सतना में है। ललित गिरी जो है वो उड़ीसा में है। और धौली का मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर किसी को आइडिया हो धौली स्तूपा कहाँ पे है तो मुझे भी बता देना। थैंक यू। धौली अगर किसी को आइडिया तो बता देना। बाकी हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी नंबर, धामेक स्तूपा इज द राइट उत्तर हियर। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े हम दोस्तों। सारे लोग बताइए प्लीज। थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, सारे के सारे लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। धौली बता रहे हो क्या कोई? क्या फिर मैं सर्च करूं खुद से ही? धौली कोई बता रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सर्च करती हूँ। और आज मैं बिल्कुल पूरा टेडी बेयर बनी हुई हूँ। मैंने हाई नेक भी पहना हुआ है और ये भी पहना हुआ। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैं कैसे करके मैनेज करके क्लास ले रही हूँ। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सारे लोग बताएंगे भाई, भारत में सबसे प्रमुख जो बौद्ध संरचनाओं में से सारनाथ है। सारनाथ में यहाँ पे कौन सा स्तूप है? देखिए क्वेश्चन भी आ गया अगेन। पहला ऑप्शन हमारे पास, और इसे अशोक ने बनवाया था, ये भी बता दिया, अशोक ने बनवाया था। धामेक स्तूपा है, महाबोधि, केसरिया या फिर सांची। देखिए सांची हमारा एमपी के रायसेन में है ना। केसरिया अभी अभी आपने बताया था, केसरिया अभी अभी बताया था। महाबोधि और धामेक नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। धामेक स्तूपा देखिए ये सारनाथ में है, धामेक स्तूपा सारनाथ में है और हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। धामेक स्तूपा जो है भाई सारनाथ में है, ये भी हमारा आंसर सही है। ए नंबर हमारा सही उत्तर होगा भाई। धामेक स्तूपा सारनाथ में है, सारनाथ वाराणसी में है ना। ठीक है, और ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। सांची स्तूपा को भी सम्राट अशोक ने बनवाया था, इसको भी याद रखिएगा। हाय साहिद जी, हेलो हेलो। हाय मिस्टर साहिद, हेलो, नमस्कार एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। और पता है ये क्या बोलते हैं, धामेक स्तूपा जो सिमेट्रिकल शेप में है, सिमेट्रिकल शेप में है, प्लीज इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। सिमेट्रिकल शेप में है, सिमेट्रिकल शेप में, प्लीज इसे याद रखिएगा। बेलनाकार है, ये बेलनाकार है। धामेक स्तूपा जो है सिमेट्रिकल शेप में है, ये शेप की वजह से काफी फेमस है, प्लीज याद रखिएगा, है ना। सारे लोग याद रखिएगा, सारे लोग याद रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।
क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, बताइएगा। सारनाथ जो स्तूपा है वो सारनाथ में है, सिमेट्रिकल शेप के कारण ये फेमस है, बेलनाकार इसका शेप है, इस वजह से ये फेमस है। अशोक ने बनवाया था और ये सबसे क्या बोलते हैं पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे लोग बताएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, द बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो जीवनी है वो किसने लिखी है? अशोक घोष ने लिखा था, नागार्जुना ने, वसुमित्र या फिर चरक जी ने। चरक संहिता ये देखिए मेडिकल से रिलेटेड है, चरक संहिता जो है मेडिकल से रिलेटेड है ये, है ना। वासुमित्र है, नागार्जुना, अश्वघोष। सारे के सारे लोग बताएंगे। हाँ अच्छा मैंने एस लिख दिया है क्या? आई एम सो सॉरी, अरे मैंने सी की जगह एस लिख दिया, एस की जगह सी लिख दिया। ओके थैंक यू भाई, बताने के लिए शुक्रिया। ठीक है चलिए बताइए सारे लोग, क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर? बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र लिखी है जो। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, द बुद्ध चरित्र। थैंक यू सो मच। बताइए क्या हो जाएंगे आंसर? इसका आंसर भी बन जाएगा आपको, इजी है क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन इवन इजी हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं। 50 क्वेश्चन अराउंड में लूंगी, 50 क्वेश्चन के लगभग कोशिश करूंगी कि चल जाऊं मैं इतना तो लूंगी मैं। सिलिंड्रिकल है, नॉट सिमेट्रिकल। अरे यार ओके सिलिंड्रिकल है भाई, नॉट सिमेट्रिकल। थैंक यू सो मच भाई हैंडी। ठीक है यार चलो हटा दो इसको, बेलनाकार हिंदी में पढ़ो, नहीं पढ़ना इंग्लिश, हटा दो इसको। थैंक यू सो मच, या फिर लिख दो यार, चलो ठीक है बढ़िया। चलो एटलीस्ट ये तो हो रहा है, ठीक है यार। चलो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए नंबर, अश्वघोष। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? नहीं नहीं अश्वघोष हो जाएंगे मेरे दोस्त, अश्वघोष इज द राइट उत्तर हियर, अश्वघोष इज द राइट उत्तर हियर, अश्वघोष। अश्वघोष हमारा सही उत्तर हो जाएंगे, जो कि बुद्ध चरित्र जो लिखी थी, बुद्ध की जीवनी, वो लिखा अश्वघोष जी ने। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, है ना। और जो हमारा भगवान बुद्ध की जातक कथाएं जो थी, जातक कथाएं और जीवनी है, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। प्री बर्थ जो स्टोरी है भगवान बुद्ध की, वो हमारा प्री बर्थ स्टोरी, या फिर हम कहें कि जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं हैं, वो जातक कथा जो लिखा है वो लिखी गई है संस्कृत में, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8th सेंचुरी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले राजा थे, जो कि किस धर्म के अनुयायी थे? द साइलेंदर किंग हु एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया इन द 8th सेंचुरी वर फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, शैविज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म। राजा साइलेंदर जो फॉलो कर रहे थे भाई, वो बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे थे। और ये थोड़ा सा जो बोरोबुडुर टेम्पल है ना, इसी का एग्जाम्पल है। बोरोबुडुर जो टेम्पल है, बोरोबुडुर जो टेम्पल है ना, ये इसी का काफी बड़ा सबसे लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है बौद्ध टेम्पल, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है ना, बौद्ध टेम्पल है। और राजा शैलेंद्र ने ही बनवाया था, और ये फॉलो कर रहे हैं बौद्ध धर्म को। ठीक है, इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, हाँ हाँ थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है ओके दोस्तों, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं? बताइएगा, सारे के सारे लोग बताइएगा दोस्तों, है ना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैत्य इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर? पहला ऑप्शन हमारे पास है बुद्धा रिलिक्स, बुद्धा के जो अवशेष बचे हुए हैं, मंदिर का प्रवेश द्वार, टेम्पल एंट्रेंस। तीसरा ऑप्शन है प्रेयर हॉल, और चौथा ऑप्शन है रेसिडेंस या फिर मोनेस्ट्री। सारे लोग बताएंगे चैत्य का क्या मतलब होता है, चैत्य का क्या मतलब होता है। सिमिलरली जैसे गर्भगृह होता है हिंदुइज्म में, गर्भगृह होता है जहाँ पे मेन देवता की पूजा करी जाती है, या फिर जो मेन गॉड है, मेन गॉड जो रहते हैं टेम्पल में, वो विराजे हैं, जैसे श्री राम की मूर्ति अयोध्या में, है ना। तो सिमिलरली गर्भगृह जो हिंदू में रहता है, वैसे ही चैत्य होता है, मतलब एक प्रार्थना का जो कक्ष होता है, प्रार्थना कक्ष उसे कहते हैं, प्रेयर हॉल कहते हैं इसे हम, है ना। चैत्य मतलब इट मीन्स प्रेयर हॉल इन द बुद्धिज्म, है ना, बुद्धिज्म हो जाएगा, प्रेयर हॉल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रार्थना कक्ष हो जाएगा। बौद्ध वास्तुकला में जो चैत्य का मतलब है वो है प्रार्थना कक्ष, प्रेयर हॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो संरचना है बौद्ध धर्म से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म? पल्लवा है, मंडप है, सीकर या फिर स्तूपा? भाई डेफिनेटली आपको पता है स्तूपा हो जाएगा, क्योंकि पल्लव जो हमारा आर्किटेक्चर है, पल्लव आर्किटेक्चर या फिर पल्लव स्टाइल आप कहिए ऐसा,
पल्लव स्टाइल हमारा भाई कहाँ पे फेमस है? तो साउथ इंडिया में फेमस है, साउथ इंडिया में फेमस है ना, साउथ इंडिया में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, शिखर जो होता है हमारा टेम्पल का सबसे ऊपरी भाग होता है, टेम्पल टेम्पल का सबसे ऊपरी भाग होता है, हाईएस्ट है ना, सबसे ऊपरी भाग होता है। मंडप, मंडप आपको पता है हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा स्तूपा, डेथ को डिनोट करता है बौद्धिज्म में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, स्तूपा हो जाएगा, स्तूपा विल बी द राइट उत्तर। हैंडी ब्लॉग भाई क्या करते हो प्लीज बता देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के लिए जो बनाए गए नियम है ये किस किताब में लिखे गए हैं? पहला ऑप्शन हमारे पास संघ के लिए है ना, द रूल्स मेड फॉर द संघ वर रिटन इन द बुक कॉल्ड। पहला ऑप्शन आपके पास अभिधम्म पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा विनय और चौथा ऑप्शन है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो है एक्चुअली, मिलिंद पन्हो है ये, पन्हो करके ये है ना। बताइएगा क्या हो जाएगा, संघ के लिए जो रूल्स लिखे गए हैं वो कहाँ पे लिखे गए हैं? अभिधम्म पिटक में, सुत्त पिटक में, विनय पिटक या फिर मिलिंद पन्हो? प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। आंसर बताइए, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है एट द सेम टाइम। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा तो नहीं कहूंगी लेकिन अ लिटिल बिट। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। हाय वैभव जी, हेलो गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल स्क्वायर शेप का होता है, बिल्कुल बिल्कुल बी आई थिंक। हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। विनय पिटक इज द राइट उत्तर हियर, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इज द राइट उत्तर हियर। संघ के लिए जो बनाया गया नियम है किस किताब में लिखा हुआ है? सो आंसर विल बी विनय पिटक, है ना, विनय पिटक हो जाएगा। ओके नहीं नहीं, हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा। विनय पिटक इज द राइट उत्तर हियर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो देखिए सुत्त पिटक में यहाँ पे बुद्धा की वो टीचिंग्स है, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है यहाँ पे। हमारा जो सुत्त पिटक है उसमें टीचिंग्स है बुद्धा की। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए, मतलब संघ मतलब भिक्षुओं के लिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और अभिधम्म पिटक की अगर बात करें तो यहाँ पे व्याख्या करी गई है भाई, बुद्धा ने जो जो काम किया है उस सब का। ठीक है, सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा विनय पिटक इज द राइट आंसर हियर। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर क्या बोलते हैं, भिक्षुओं के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए गए हैं कि कैसे कैसे काम करेंगे, क्या क्या होगा, है ना, क्या क्या आपकी ड्यूटी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे बौद्ध वास्तुकला में कौन भिक्षुओं के लिए ध्यान कक्ष और रहने का प्लेस है? विहार में रहते हैं भिक्षु लोग, चैत्य में रहते हैं, पित्रा ड्योरा या फिर स्तूपा में? देखिए स्तूपा जो है वो डेथ को डिनोट करता है ना, डेथ को डिनोट करता है। विहार है, चैत्यगृह अभी आपने कहा कि प्रार्थना, प्रेयर हॉल है ना, प्रेयर हॉल है। अभी आपने कहा कि जो चैत्य है वो है हमारा मीटिंग वाला, सॉरी प्रेयर है मतलब जहाँ पे हम पूजा करते हैं। पित्रा ड्योरा या फिर विहार? प्लीज आंसर करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? मैंने एलिमिनेट कर दिया है आपको, दो में से अब आपको बताना है। सारे के सारे लोग बताएंगे, सारे के सारे लोग बताएंगे। और पित्रा ड्योरा मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना होगा, एक पित्रा ड्योरा इट मीन्स की काइंड ऑफ एक सजाने का एक कला होता है, आर्ट होता है, आर्ट। पित्रा ड्योरा आर्ट होता है, ये पित्रा ड्योरा आर्ट होता है, आप लोगों ने सुना होगा मेरे ख्याल से। तो यार ये भी ऑप्शन हमारा एक नंबर ही हो जाएगा। विहार मतलब रेस्टिंग प्लेस ऑफ भिक्षु एंड भिक्षुणी, ठीक है, इन द बुद्धिज्म। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाय महेश जी, हेलो, स्वागत है आपका। महेश जी कैसे हैं और कैसा चल रहा है काम धाम, मतलब पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताइएगा। हाँ, बिहार इज द राइट उत्तर हियर, बिहार हो जाएगा। पित्रा ड्योरा एक आर्ट है, आर्ट फॉर्म है ये, है ना, जैसे मधुबनी एक आर्ट फॉर्म है बिहार का, वैसे पित्रा ड्योरा भी एक आर्ट फॉर्म है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामभर स्तूप जो है, जो उस स्थान का प्रतीक है जहां महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, वह किस राज्य में है? सारे के सारे लोग बताएंगे भाई, राजभर या फिर रामभर, जो भी आप कहना चाहें। वैसे राजभर है ये, हिमाचल में है, बिहार में है, एमपी में, यूपी में। रामभर स्तूप जो है, यहाँ पे भगवान बुद्ध को भाई यहाँ पे लास्ट राइट किया गया था, इनका अंतिम संस्कार किया गया था महात्मा बुद्ध का इस स्तूपा में। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हिमाचल में है, बिहार में है। देखिए बिहार का आपने केसरिया एक बढ़िया सा बताया था, केसरिया। एमपी का सांची बताया था,
और यूपी का एक आप ले लीजिए, ललितपुर यूपी में एक अच्छा खासा हमारा है, एक बौद्ध स्तूपा है। हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि कोई स्तूपा है क्या, अगर कोई है यहाँ पे हिमाचल से? हमारा आंसर यूपी हो जाएगा, डी नंबर हमारा सही उत्तर होगा, यूपी। यूपी इज द राइट उत्तर हियर, यूपी इज द राइट उत्तर हियर दोस्तों, यूपी है ना, यूपी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और रामभरी स्तूप जो है वो यूपी में है, यूपी में है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को क्या किया गया था, तो हमारा क्या किया गया था यहाँ पे, लास्ट राइट दिया गया था या फिर क्रिमेटेड किया गया था, है ना, अंतिम संस्कार किया गया था। मिस्टर हैंडी ब्लॉक्स भाई पढ़ लो, नहीं तो फिर ऐसे धक्के खाते रहोगे। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोमू हूँ, है ना, तो रिस्पेक्ट मेरी कर लो तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी, नहीं तो फिर मैं ऐसे तैसे कर दूंगी। पढ़ लो यार, बीमारी में भी पढ़ा रही हूँ, ये मेरी भलमन साहत है, लेकिन आप उसका फायदा उठा रहे हैं, ये मैं बकचोद नहीं हूँ बिल्कुल, समझ गए ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इतना प्यार से बोल रही हूँ तो प्यार से ही रहिए, आप में आपका इसी में भलाई है मेरा, ठीक है, थैंक यू, बहुत ज़्यादा आपका इसमें भलाई है। चलिए बताइए सारे लोग, थैंक यू सो मच। फ्रेजल वर्क की क्लास एंड आज मैंने देखा था, मैं वेट कर रहा था क्लास के लिए। तो हरीश भाई हाय, गुड मॉर्निंग। अरे हरीश भाई तबीयत ज़्यादा खराब है तो इस वजह से मैं नहीं ले पाई थी क्लास को, गोली खा ली थी मैंने, तो मैं बेहोश थी बिल्कुल, सच बता रही हूँ, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। थैंक यू सो मच। और अभी भी मैं टैबलेट लेके ही पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं वैसे पढ़ा रही हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं टैबलेट लेके पढ़ा रही हूँ और ज़बरदस्ती बैठी हूँ यहाँ पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आई एम ह्यूमन टू, एक बार मैं चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार वही चीज़ मत करा करो। हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी डी नंबर, है ना। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे लोग बताएंगे। भरत स्तूप जो है जातक कथा और कहानी को दर्शाता है, ये किस राज्य में है प्लीज बताइएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास है बिहार, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है एमपी, तीसरा ऑप्शन हमारे पास एपी और चौथा ऑप्शन है यूपी, बताइएगा प्लीज। हाय यूपी 26 जी, हेलो, हाय यूपी 26, हेलो हेलो, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है पढ़ाई, सारे लोग बताइए प्लीज, थैंक यू सो मच एवरीवन। हैंडी ब्लॉक्स भाई देखो, सबसे पहली बात, मैं गलत वे में ले रही हूँ या सही वे में ले रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात करने का तरीका सीखे किसी के साथ भी, ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो किसी से भी बात करने का तरीका सीखे पहले, नहीं सीखना है भाई मत सीखो, लेकिन यहाँ पे क्लास में अगर आए हैं तो एक डेकोरम मेंटेन करिए, आपको करना है तो, नहीं करना तो मत करिए, मैंने बुलाया नहीं आपको, थैंक यू। चलिए बताइए सारे लोग क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्तूप जो है वो एमपी में है और एमपी की सतना में, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा बौद्ध स्तूपा का हिस्सा नहीं है, हर्बिका है, गोपुरम है, अंडी या फिर छत्र, सारे के सारे लोग बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं हम, सारे लोग बताइए प्लीज। हाय सुमित जी, हेलो, हाय, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा बौद्ध स्तूपा का हिस्सा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपुरम। गोपुरम क्या है, गोपुरम ये साउथ इंडिया के जो टेम्पल होते हैं उनका एक एंट्री गेट होता है, 500 मीटर 1 किलोमीटर इतना दूर में एक साउथ इंडिया का जो भी टेम्पल होता है तो वहां पे एंट्री गेट होते हैं जिसे हम कहते हैं गोपुरम, ठीक। सो हमारा आंसर जो रहेगा कौन सा हिस्सा नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा, आंसर इज गोपुरम, ठीक है। आगे बढ़ जाए हम, बताइएगा सारे के सारे लोग बताइए प्लीज, थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों, बता दीजिएगा, बस अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 एक क्वेश्चन और उठाऊंगी, टाइम भी हमारा हो रहा है ना इस वजह से, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।